गाइस हम हर्षिल पहुंच गए हैं। गाइस ये देखो स्नो कितनी भुरभुरी है। जम गए, ठंड बहुत है। क्या जम गए? ठंड यार, एक बेटी उड़वावा, बेटी उड़वावा। यहाँ पे जगह जगह मतलब काम चल रहा है। ये शायद लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, ये पता नहीं लैंडस्लाइडिंग हो रखी है या फिर। और ये देखो गाइस, ये देखो स्नो माउंटेन्स, मतलब तो ये देखो सामने बर्फ के पास तो ब्लैक आइस हो गई है। तो गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रुद्र बाइकर रोहित। तो इस टाइम हम रुके हुए उत्तरकाशी में। हम यहाँ पे रात में अराउंड 6 साढ़े 6 बजे पहुँच गए थे ना, 6 साढ़े 6 बजे पहुँच गए थे। और अपना रूम लिया, मैंने रूम को बताया था 600 रुपये में मिल गया था। अच्छा रूम था, बेसिक था। तो मैं सुबह सुबह ऐसे घूमने निकला। नॉर्मल में जब 5 साढ़े 5 बजे निकलता तो उजाला हो जाता, आज निकला बहुत ही ज़्यादा अंधेरा था। तो मैं छत पे आया तो मुझे अंदाज़ा लग गया कि भाई साहब छत पे से व्यूज़ बहुत अच्छे आने वाले हैं। ये देखो जहाँ पे हम रुके हुए हैं, दिखाता हूँ मैं आपको व्यू कैसा है। व्यू देखिए, यहाँ पे घाट है जो मैं आपको बता रहा था। कोशिश करेंगे जाने की अगर ज़्यादा लेट नहीं हुआ। ये देखिए, तो ये पहाड़ देखो, मतलब इतना पास और इतना बड़ा है ना भाई साहब, मतलब गजब लग रहा है। मन है एक बार जैसे टॉप होता है ना, यहाँ पे टॉप पे जाके एक बार कैंपिंग करनी है रात में। जंगल का मजा है। और आसमान देखो। जब हम कल आए थे ना, तो जो होटल के ओनर थे वो ये कह रहे थे कि मतलब हर्षिल में बर्फ़ मिल जाएगी लेकिन हल्की फुल्की है। मैं यही सोच रहा था यार, दुनिया तो ये कह रही है कि बाइक इतने आधे आधे टायर बर्फ़ में जा रहे हैं, तो ये यहाँ पर रहने वाले लोग ये कह रहे हैं कि हर्षिल में हल्की फुल्की बर्फ़ है। लेकिन जब आज सुबह का मौसम देखा ना, जैसे मैंने आपको दिखाया था ना पीछे अभी, तो कंफर्म है कि बर्फ़ अच्छी है। और हो सकता है कल रात को पड़ी भी हो, जिस तरह का यहाँ पे मौसम हो रहा है। मतलब जो ये फिंगर टिप्स है ना, बिना ग्लव्स के ना जम रहे हैं और इस टाइम पेन मार रहे हैं फिंगर टिप में। मैं शूट कर रहा हूँ ना, मतलब थोड़ी देर जेब से हाथ निकाला, फिंगर टिप में इतना पेन हो गया ना क्या बताऊँ। तो जब मैं उठा था उस टाइम दोनों भाई अपने सो रहे थे, एक फ़ोन पे बात कर रहा था, एक सो रहा था। तो उस टाइम मैंने शूट नहीं किया और अंधेरा था तो मैं क्या ही शूट करता। तो अपने ये दोनों भाई, ये देखो गौरव भाई और पीछे नितिन भाई, भाई जम गए, ठंड बहुत है। ठंड क्या जम गए? ठंड यार, एक तरीके से ये कह रहे जम गए, क्या जम गए ये तो बता दो। ये बोलो ना कि हाथ जम गए, पैर जम गए, मुंह जम गया, क्या जम गया? लो भाई, बात मत करेंगे भाई, कर दो भाई साहब शर्माते बहुत है। और तुम्हें एक चीज़ दिखाता हूँ बहुत से भाई, गौरव भाई का ड्रेस कोड देखो। ये पजामी में उठ के आ गए। और देखो शूज़ देखो, एक शूज़ के लेस बांधे हुए हैं, दूसरे के नहीं बांधे हुए, लेकिन कुछ भी कहो लग बहुत रहे। गौरव भाई अराउंड ये मान लो कि 25 से 30 किलोमीटर पहले ना स्नो शुरू हो जाएगी रोड पे। और हर्षिल में तो अति स्नो है। तो मैंने बता दिया हम हर्षिल जा रहे हैं तो अति स्नो है। मतलब ये मान लो कि अराउंड मुझे 45 to 50 किलोमीटर नॉर्मल रोड रहेगा, जिसको मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी खींच दूँ ताकि स्नो में पूरा दिन बिता सकूँ। पेटी उड़वावा, पेटी उड़वावा। भाई साहब मुझे जब मिला ना, मुझे सबसे पहले वो रन मूवी का याद आया, पेटीकोट बाबा जो करता था घुमा घुमा के ऊपर। और ये समझ आए लगती, मुझे तो लग रही है पता नहीं भाई साहब वो पूरा बदन से कपड़े उतार के मार कैसे ले। भाई साहब इनको देखो, ये देखो पेस्ट के बदले ब्रश पे क्या लगा रख रहे। दिखाओ दिखाओ दिखाओ, नहीं दिखाओ, दिखाओ तो सही क्या रख रहे हो। भाई साहब ये ठंड के इतने नशे में हो गए, पहले दिखा के जाओगे। भाई साहब ब्रश पे रख रहे हैं लिप केयर। छुपा क्या रहे हो, तो ऐसा भी निकाल के दिखा दूंगा। दिखाओ अपने हाथ से दिखाओ पहले तुम। लिप केयर दिखाओ तुम पहले। देखो ये नहीं उनके हाथों में। लगा दिया भाई साहब। देखा KTM पे किस तरीके से सामान बांधना पड़ रहा है। लोग 25 इस्तेमाल करते हैं, हम 2 इंच के टेप इस्तेमाल कर रहे हैं। ये देखो अब क्या होगा, टेप लगा के इसके ऊपर एक पंजी बनेगी, मतलब 2 पंजी बनेगी, फिर वहाँ से टेप का एक रोल आएगा तो करते हैं। तो गाइस हम रूम से निकल लिए और हम इस होटल में रुके थे, होटल देव लोक।
और ये मान लो बहुत रीज़नेबल रेट्स थे, कोई इशू नहीं था, मतलब ना महंगा और इतना सस्ता भी नहीं था, मतलब 600 रुपये के हिसाब से मैंने आपको रूम दिखाया था, बहुत ठीक रूम था 600 रुपये के हिसाब से, मतलब बहुत ज़्यादा हाई फाई नहीं था। मतलब ये जो बंदा एडजस्ट कर सकता है ना उसके लिए रूम ये जन्नत है, और जो एडजस्ट नहीं कर सकता तो भाई साहब फिर तो क्या ही बोले। अब हम तो भाई बचपन से ऐसे में रहे हैं, अच्छा बुरा सब चीज़ देखा है, तो अपने को तो एडजस्ट कर लेते हैं। हम तो ऐसे भी हुए हैं, जब स्टार्टिंग में घूमना शुरू किया था बर्तनों की दुकान में रुके हैं, जहाँ पे लेबर रुकते हैं हम तो वहाँ तक पे भी रुके हैं। तो अब हमारी राइड शुरू हो चुकी है, यहाँ से हम हर्षिल जा रहे हैं, और हर्षिल यहाँ से अराउंड 78 किलोमीटर जैसे कि मैंने बताया था। 51 किलोमीटर हमें नॉर्मल चलानी पड़ेगी, और फिर आखिरी के 25 to 30 किलोमीटर हमें मिलेंगे स्नो के। और ये देखो व्यू देखिए, और मैंने आपको सुबह वीडियो दिखा था कितना बढ़िया है। पानी का फ्लो बढ़िया हो तो लगाओ यार, स्विमिंग करने में मज़ा आ जाएगा। सपना था मेरा कि एक बार KTM ऐसा टनल में चलानी है, और गजब भाई, मतलब इस चीज़ के लिए मैं तरसता था एक बार मौका मिल जाए, और आज मिल ही गया। आवाज़ पता बिल्कुल अलग गूंजती है, जैसे सुपर बाइक होते हैं ना, देखो वैसे भी मिनी सुपर बाइक ही है, अलग ही आवाज़ गूंजती है भाई साहब इसकी। और देखो ये अपना उत्तरकाशी का मेन डिपो कह लो, मतलब मेन मार्केट, यहाँ पे बस वगैरह और टैक्सी वगैरह मिल जाएगी आपको आगे कहीं के लिए भी, चाहे हर्षिल हो या पीछे कहीं जाना हो। तो ये मेन जंक्शन, एक तरह से बोलेंगे कि मेन जंक्शन है ये, इस टाइम मेन जंक्शन है ये। और सामने पहाड़ देखो, सोचो अभी तो इन पहाड़ों के और पीछे जाएंगे जहाँ पे भाई साहब तुम्हारी पड़ेगी बर्फ़। मेरे पे सच बोलूँ, मेरे पे वेट नहीं हो रहा है यार बर्फ़ में जाने का। मेरा पहला एक्सपीरियंस तो नहीं है, मैं पहले 1-2 बार जा चुका हूँ, लेकिन ये है कि जहाँ पे भी मैं गया हूँ, मैं ट्रैक पे गया हूँ, तो मुझे बाइक चलाने का मौका नहीं मिला। हमेशा ऐसे मिला कि थोड़ी बहुत ब्लैक आइस थी, उसमें क्या मज़ा आना यार, उसमें फ़र्क भी बाइक पर कुछ असर नहीं पड़ता। और जो इलेक्शन का प्रचार चल रहा है, और जहाँ पे प्रॉपर बर्फ़ मिली वो हमारे ट्रैक पर था, तो वहाँ पे बाइक जा ही नहीं सकती। तो ये मेरा पहला एक्सपीरियंस होगा जब कि मैं उस पर बाइक चलाऊँगा प्रॉपर बर्फ़ में। अभी तो सबसे पहले हम रुकेंगे ब्रेकफास्ट के लिए, मतलब ब्रेकफास्ट बोलो, लंच बोलो, ब्रंच बोलो, जो भी बोलोगे उस चीज़ के लिए रुकेंगे, क्योंकि 11:30 हो गए हैं और सुबह से हमने कुछ नहीं खाया। पहले हम ऐसी मौज मस्ती कर रहे थे, व्लॉग वगैरह शूट किया, फिर बाहर घूमने चले गए, आए नहाना वगैरह किया, पैकिंग वगैरह करी, तो उस चक्कर में टाइम ही नहीं मिला। फिर ये था कि करने को हम उत्तरकाशी में कर सकते थे, लेकिन बात ये है कि हम लोग जो प्रेफर करते हैं, चाहे खाना खाना या फिर तुम्हारा लंच डिनर हो, कुछ भी हो गया, वो सारा हम प्रेफर करते हैं कि भाई ऐसी लोकेशन पे हो जहाँ पे व्यू अच्छा हो। और ये साइड में देखो, ये देखो जिस रास्ते की मैं बात कर रहा था, कि व्यू अच्छा हो, खुला हो, कोई ना हो, जो कहते हैं छोटी सी टपरी टाइप, उस तरीके में हमें तो खाना खाना पसंद है भाई। देखो मुझे पसंद नहीं है कि रेस्टोरेंट होटल में, ये देखो व्यू, ये पानी नहीं है इस टाइम, कम है क्योंकि ऊपर बर्फ़ जम रही है, उस वजह से। अगर पानी लहरा रहा होता इसमें, कि पहले मैं आ चुका हूँ, उसमें इतना ज़्यादा फ्लो था ना पानी का, मतलब। तो यहाँ पर पुलिस वालों ने रोका था भाई, कसम से पहले तो मेरी हवा टाइट हो गई थी। जैसे मैंने बताया ना कि मेरे पास इस टाइम लाइसेंस नहीं है, मैं घर पर भूल गया, लेकिन मुझे लग रहा था आज लगेगा 3-4 हज़ार रुपये का चालान फटका। लेकिन ये है कि इन्होंने रोका, एक जने को बुलाया, तब मैं समझ गया। जब एक जने को बुलाया ना, बिना चेकिंग करने आए नहीं, मैं समझ गया कुछ ना कुछ वैसे ही होगा। तो कुछ नहीं किया, इन्होंने एंट्री करवाई है। हर्षिल, ये है ना हर्षिल जा रहे हैं यहाँ सब के लिए। अब ये है ना कि एक्चुअली जब हम गर्मी में आए थे निक्की, तब नहीं करवाई थी ना, तब भी हुई थी। अच्छा, तो ये याद रखना, जब से उत्तरकाशी से निकलोगे ना, तो यहाँ पे छोटी सी पुलिस चौकी पड़ती है, तो हमेशा चाहे गर्मी में और सर्दी में एंट्री करवा के चलो। रीज़न ये होता है ना कि हर्षिल ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे हर कोई जाता है, थोड़ा कट के जगह है, वहाँ पे कुछ भी मिस हैपनिंग हो सकती है। तो एंट्री और एग्ज़िट के टाइम पे उत्तरकाशी से ये एंट्री करवाते हैं, ताकि पता रहे कि कितने बंदे गए हैं, कितने वापस आए। मतलब ये है कि कुछ वो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, अपनी ही सेफ्टी के लिए है और किसी की सेफ्टी के लिए नहीं है भाई। अब बहुत सी बार होता है कुछ मिस हैपनिंग हो जाए, वहाँ पे जाके फंस भी सकते हैं, एक्सीडेंट भी हो सकता है। तो एटलीस्ट इनको पता होगी। अब 1 दिन बाद, 2 दिन बाद, 3-4 दिन बाद जब ये रजिस्टर खोलेंगे, पता चलेगी, तो एटलीस्ट ये सर्च मिशन शुरू कर देंगे, तो बढ़िया चीज़ है। देखो हर्षिल है 68, गंगोत्री है 92,
भटवाड़ी है, जितना भी, तो मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया। तो अपन का प्लान है गंगोत्री भी जाने का। गंगोत्री का अपना ये प्लान है कि जितना पॉसिबल होगा जाएंगे, कोशिश तो हम करेंगे एक दूसरे की हेल्प करके पहुंच जाए गंगोत्री, लेकिन जितना भी पॉसिबल होगा पहुंच जाएंगे। एटलीस्ट गरतान गली तक तो हमें जाना ही है। ये देखो व्यू, रोड, स्विमिंग पूल, क्या चाहिए, हर चीज़ अवेलेबल है भाई। गाय बहुत छोटी छोटी होती है यहाँ की, तो बछड़ा देखना कितना क्यूट सा लग रहा है, और गाय भी छोटी छोटी रहती है। गीतांजलि रिसोर्ट, मतलब हर्षिल तक ना बीच में रिसोर्ट्स, आपके होटल्स वगैरह, होम स्टे बहुत मिलने वाले हैं। तो ये इस चीज़ की दिक्कत नहीं है कि आके कहाँ पे रुकोगे, कहाँ पे नहीं। अवेलेबिलिटी पूरी है, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसा तो ऐसे जगह है ना, सैडलिंग करके ही निकाली जाती है KTM, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, पता ही है तुम्हें। अब कल भी देखो रास्ता बंद मिला था और आज भी रास्ता बंद मिला है। पीछे को करके रोक लो ना, ढलान पे क्या रोकनी, थोड़ा उधर को कर लो, चलो हो गया। तो यहाँ पे जगह जगह ना पता काम चल रहा है अभी। ये शायद लैंडस्लाइडिंग हो रखी है, ये नहीं पता नहीं लैंडस्लाइडिंग हो रखी है या फिर तो डर सा लग रहा है कुछ गिर गिरा ना जाए। और देखो आगे वाला टायर ट्रक देखो, और ऊपर देखो भाई साहब, इतनी कम जगह ट्रकों को भी ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। तो वही पहाड़ों में आओगे ना ये दिक्कत होती है, क्योंकि बाद यार जब पहाड़ों में आओगे ना ये दिक्कत तो होती है, क्योंकि जगह जगह लैंडस्लाइडिंग हो जाती है, फिर काम चल रहा होता है, तो इस चीज़ का इशू पड़ता ही है। तो आगे तक का रोड ऐसी है और ट्रक के पीछे चलना पड़ेगा, तो थोड़ी इस चीज़ के लिए तैयार रहना। कहीं पे भी कभी देखो बहुत सी बात तो ऐसा होता है क्या क्या घंटे के लिए फंस जाते हैं, एक्चुअली हम भी फंसे हुए हैं। बहुत सी बात तो ये हो जाता है क्या क्या घंटे के लिए फंस जाते हैं ऐसी जगह। जब मैं आया था बहुत सारा, मतलब 10-12 दिन की ट्रिप पे आया था, तो बद्रीनाथ गया था भाई साहब, वहाँ पे मैं कम से कम 3 घंटे फंसा रहा हूँ जाम में। ये देखो व्यू देखो, ऊपर पहाड़ों का भी देखो, ये भी नीचे भी देखो, पड़लक कितना बढ़िया है। और ये जो अपने खिलाड़ी है ना भाई गौरव भाई, ये सिर्फ सीधे रोड पे निकाल लेते हैं, अदरवाइज तो भाई पहाड़ों पे तो इन पे चलती भी नहीं है। मतलब क्या ही बोलूँ, सिर्फ बाइक की वजह से नहीं, इन पे चलती ही नहीं है। और देखो अभी सीधा रोड था तो क्या भगा के लेके गए। और मैं सिर्फ इस वजह से नहीं कह रहा क्योंकि मेरे पास KTM है, मेरे पास कोई सी भी बाइक उन पर तब भी नहीं चलेगी, क्योंकि KTM पकड़ा दूंगा इन पर तब भी नहीं चलने के पहाड़ों में। क्या मन है। ये व्यू देखो, मैं एक्चुअली व्यू के चक्कर में रुका था कि यहाँ पे छोटा सा ढाबा भी है। लोग कह रहे थे ना मैं दोनों कि जहाँ पे व्यू होगा वहाँ पे खाएंगे। आपको पास जाके दिखाता हूँ एक बार। और ये देखो छोटा सा ब्रेक बस मैंने व्यू के चक्कर में लिया था, अदरवाइज मेरे रुकने का मन था नहीं। व्यू देखो, पॉसिबल है ना पुल पे जाके वो बाइक चलानी है। देखो वो पुल से पार हो गई, ये देखो भाई साहब यहाँ पे बाइक चढ़ के ऊपर जा सके, जन्नत है। सॉरी जन्नत नहीं, स्वर्ग है, गलत वर्ड बोल दिया मैंने। ये देखो मतलब लग कितना बढ़िया है। ये जो है ना छोटा सा डैम है, इसके पीछे जो मेन बड़ा डैम है ना, जो उसका ओवरफ्लो वाटर होता है ना, वो यहाँ से छोड़ा जाता है। अब देखो नज़ारा कितना बढ़िया लगा। सोचो यार जहाँ पे पानी का फ्लो गिर रहा है, वहाँ पे कोई इंसान खड़ा हो जाए ना, मैं कह रहा हूँ शरीर है ना कचुम्बर बन जाएगा, कचुम्बर।